वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज से रिलेटेड 3-4 रूल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और इन रूल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपसे स्पेशली ग्रेड 16 या 17 के जो एग्ज़ाम हैं उनमें ये आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट रूल क्या है, इफ़ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली x% एंड y%, आपके पास दो नंबर हैं और वो कितने हैं, एक x% है और दूसरा y% है, मोर देन ए थर्ड नंबर। आपके पास दो नंबर हैं और जो दोनों नंबर हैं x% और y% क्या हैं, तीसरे नंबर से ज्यादा हैं, देन द फर्स्ट नंबर इज, फिर आपके पास जो पहला नंबर है 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 100 प्लस y मल्टीप्लाई बाई 100% ऑफ द सेकंड। ठीक है, तो फिर आपके पास जो पहला नंबर है वो दूसरे का कितने परसेंट है। अगेन इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा रीड कर देता हूं। अगर आपके पास दो नंबर हैं और वो दो नंबर जो है वो x% और y% जो है वो तीसरे नंबर से क्या है, ज्यादा है, फिर आपने क्या फाइंड आउट करना है कि पहला नंबर जो है वो दूसरे का कितने परसेंट है। तो उसके लिए आप सिंपली ये फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। फार्मूला आपके पास क्या है, 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 100 प्लस y मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, अब इस रूल को हम अप्लाई किस तरह करेंगे, अगले क्वेश्चन में हम इसको चेक करते हैं। इसी रूल से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। आपके पास दो नंबर हैं और वो दो नंबर जो हैं, एक 20% और दूसरा जो है वो कितना, 50%, वो तीसरे नंबर से ज्यादा है। व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ सेकंड, जो है पहला नंबर जो है वो दूसरे का कितने परसेंट है। इस चीज को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके लिए जो पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आपके पास जो फर्स्ट परसेंट है वो दूसरे का कितने परसेंट है, उसके लिए आपके पास जो है फार्मूला क्या आएगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स, ये फार्मूला हमने पढ़ा है 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस वाई। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई 100%। ये फार्मूला अभी हमने या रूल जो है वो चेक किया है। अब यहाँ पे आपके पास x क्या है और y क्या है, x आपके पास 20% है और y जो है वो आपके पास 50% है। तो सिंपली आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास जो है पहला नंबर दूसरे का कितने परसेंट है वो आपके पास आ जाएगा। वो कितना आएगा आपके पास, 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 50। x आपके पास कितना है, 20, y आपके पास कितना है, 50, मल्टीप्लाई बाई 100%। अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास 100 प्लस 20 120 एंड 100 प्लस 50 आपके पास कितना हो जाएगा, 150, मल्टीप्लाई बाई 100%। अब यहां से आप क्या करें, ये जीरो जो है इस जीरो के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये कितना बनेगा, 12 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 15। परसेंटेज जो है उसका सिंबल वैसे ही आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 1200 को 15 पे डिवाइड करना है। तो इसको आप किस तरह डिवाइड करेंगे, 1200 और 15। ठीक है, सिंपली आप क्या करें, 15 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 8 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 15 को तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 5 जार 40, 4 कैरी लेंगे एंड 8 1 जार 8 प्लस 4 आपके पास 12। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 120। अब ये जो जीरो बच गया इसको उठा के हम यहाँ पे ले जाएंगे और हमारे पास इसका जवाब कितना फिर आ जाएगा, 80%। ठीक है,
पहला जो नंबर है आपके पास वो दूसरे का कितना है 80%। ऑप्शन ए जो है वो आपके पास इसका राइट ऑप्शन है। इस तरह जो है आप इस रूल को याद रखेंगे तो आसानी से आप इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन डिमांड कर लिया जाता है तो आप जो है वो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 2 जो है वो है इफ टू पैरामीटर्स ए एंड बी। अगर आपके पास दो पैरामीटर हैं ए और बी आर मल्टीप्लाई टू गेट ए प्रोडक्ट, आप दोनों को क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ए को और बी को, ठीक है, और उसके नतीजे में आपके पास क्या आता है एक प्रोडक्ट जो है आ जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कह लेते हैं वो सी प्रोडक्ट है। इस चेंज इफ ए इज चेंज्ड इंक्रीज और डिक्रीज्ड बाई x%। अब आप क्या कर रहे हैं ए को जो है वो आप x% से या इंक्रीज करते हैं या फिर आप उसको डिक्रीज करते हैं। एंड अनदर पैरामीटर बी इज चेंज्ड, और साथ ही साथ जो है आप बी पैरामीटर जो है उसको आप क्या करते हैं या आप उसको इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं बाई y%। देन द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्रोडक्ट। अब ये जो परसेंटेज आपने इंक्रीज की है या फिर डिक्रीज की है तो इसमें प्रोडक्ट में जो है वो नेट चेंज जो है वो किसके इक्वल आएगा या कितना आएगा, उसको आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100% which represents increase or decrease in value according as the sign in the positive or negative, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर तो आपके पास जो है वो परसेंटेज जो है उसको आप इंक्रीज कर रहे होंगे तो फिर आपके पास जो साइन होगा वो पॉजिटिव यूज होगा। अगर आप जो है उसको डिक्रीज कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप कौन सा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। अब ये रूल जो है प्रैक्टिकली क्वेश्चन पे किस तरह अप्लाई होगा इसको हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है इसी रूल से रिलेटेड। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 2%। आपके पास एक सर्कल है और उसका रेडियस आप कितना इंक्रीज कर रहे हैं 2% इंक्रीज कर रहे हैं। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है कि उसका एरिया कितने परसेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारे पास जो सर्कल है उसका एरिया हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है पाई आर स्क्वायर के। आर आपके पास यहाँ पे क्या है रेडियस है, और जब आप रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली जो एरिया है वो क्या होगा इंक्रीज करेगा, यानी एरिया जो है वो रेडियस पे क्या करता है डिपेंड करता है। तो इस फार्मूले को मैं मजीद कुछ इस तरह से लिख सकता हूं पाई क्रॉस आर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है चूंकि हमने फार्मूले में दो पैरामीटर पढ़े हैं और एरिया जो है आपके पास रेडियस क्रॉस रेडियस, यानी इन दो पैरामीटर का प्रोडक्ट जो है एरिया में शामिल है। किसके एरिया में, सर्कल के एरिया में। तो आपके पास जो x होगा एक r और y जो होगा वो दूसरा r होगा। और इस पे हम क्या करेंगे अब फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है उसमें नेट चेंज कितना आ रहा है। तो एरिया में जो आपके पास नेट चेंज आएगा वो आपके पास कितना आएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100, ठीक है, परसेंटेज। इस फार्मूला को हम क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास x जो है वो कितना है 2 है, y हमारे पास कितना है 2 है, प्लस x की वैल्यू अगेन आपके पास 2 है और y की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 2 है, डिवाइडेड बाई 100 7% जो है उसका सिंबल। अब हमारे पास 2 प्लस 2 जो है वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 4। अब ये हमारे पास 4, 2 2s आर 4 डिवाइडेड बाई 100। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको मजीद हम यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज जो है उसका सिंबल लिखेंगे और मजीद इसको हम सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं। ये आपके पास 4 है और ये आपके पास 4 ओवर 100 है। अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 100 हमारे पास एलसीएम आ गया, ये हमारे पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जवाब 100 आएगा। 100 क्रॉस 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 400।
100 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब 1 आ जाएगा। 1 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपके पास 4 आएगा। इस तरह ये हमारे पास कितना बनेगा, 404 डिवाइडेड बाई 100। अब आप क्या करें, इस 404 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो फिर हम इसे क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है उसकी फॉर्म में हम लिख लेंगे। 404 डिवाइडेड बाई 100, 4 को जो है 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 400। अब जो है बाकी आपके पास यहाँ पे कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। इसको अब आप क्या करें, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है उसकी फॉर्म में लिखें, 4/100। मजीद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास कितना बनेगा, 4 1 ज़ार 4 एंड 25 ज़ार 100, यानी ये आपके पास बन जाएगा 1/25%। ठीक है, 1/25%। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन फिर बन रहा है वो ऑप्शन बी बन रहा है। इस तरह से जो है आप क्वेश्चन जो है जो जहाँ पे आपने परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड आउट करना है उन पे आप ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे डिक्रीज लिखा होगा, अगर फर्ज कर लें कि इसी में जो है वो डिक्रीज लिख दिया जाता है तो फिर डेफिनेटली हम क्या करेंगे, पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव नंबर जो है उसको अप्लाई करेंगे। अगला हमारे पास रूल नंबर 3 है, लेट द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन बी पी। किसी टाउन की हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है, पी है। नो एंड सपोज इट इंक्रीज एट रेट ऑफ R% पर एनम। और ये हमारे पास R% जो है वो सालाना क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स इज इक्वल टू P into 1 plus R/100 raised to the power n। तो सिंपली हम क्या करते हैं, या इस रूल को आप किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके पास जो कोई टाउन है उसकी पॉपुलेशन अगर P है और R% से सालाना इंक्रीज हो रही है, अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 साल के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी तो उसके लिए आप ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि आफ्टर 2 ईयर्स इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, उसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, n की जगह आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। ठीक है, इस रूल को हम किस तरह अप्लाई करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,76,400। यानी आपके पास एक टाउन की पॉपुलेशन कितनी है, 1,76,400। इफ इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी सालाना इसकी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, 5%। व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स हेंस। अगले 2 सालों के बाद आपने जो है इस टाउन की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, अभी जो फार्मूला हमने पढ़ा है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और वो फार्मूला हमने क्या पढ़ा है कि अगर जो है आपके पास पॉपुलेशन गिवन है और सालाना उसकी परसेंटेज इंक्रीज जो है वो गिवन है, तो उसके लिए जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वो हमारे पास फार्मूला क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स। क्योंकि यहाँ पे आपके पास कितना पूछा गया है, 2 साल के बाद पॉपुलेशन इसकी कितनी होगी, तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, ए फॉर आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद आपके पास इस टाउन की पॉपुलेशन कितनी आएगी, P इंटू 1 प्लस R/100, और इसकी पावर आपके पास कितनी थी फार्मूले में, n। और यहाँ पे आपके पास P क्या था, इस टाउन की पॉपुलेशन थी, वो आपके पास यहाँ पे कितनी गिवन है, 1,76,400 वो गिवन है। 1 प्लस R आपके पास फार्मूले में क्या गिवन था, सालाना इंक्रीज परसेंटेज, कितने परसेंट जो है आबादी साल के लिहाज से या सालाना इंक्रीज कर रही है, वो आपके पास कितना गिवन है, 5% डिवाइडेड बाई 100। और आपने कितने सालों बाद इसकी आबादी फाइंड आउट करनी है,
2 सालों के बाद इसकी आबादी आपके पास कितनी होगी, तो यहाँ पे n की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को जो है वो आप मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 1,76,400। 100 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस आपके पास 5 और डिवाइडेड बाई 100, और इसकी पावर आपके पास कितनी है, 2 है। 1,76,400, 100 प्लस 5 आपके पास 105 और डिवाइडेड बाई 100, इसकी पावर आपके पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1,76,400 इन दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करें 105 को और 100 को, तो अगर आप 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 105, और 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, फिर 100 आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 21/20, पावर आपके पास कितनी है, 2 है। ठीक है, 1,76,400 मल्टीप्लाई बाई, अब 21 जो है इसका अगर आप स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 441, डिवाइडेड बाई 20 का अगर आप स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 400। अब आप क्या करें, 441 को आप 400 पे डिवाइड कर दें। जब आप इसको जो है इस टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसके नतीजे में जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, 1.1025। तो फिर आपने क्या करना है, 400 को हम क्या करेंगे, जब 441 को आप 400 पे जब डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब हमारे पास कितना आ जाता है, 1.1025 इसका जवाब आ जाता है। यानी आप 4 को पहले क्या करेंगे, आप 400 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आप कितना लिखेंगे, आप 400 लिखेंगे, बाकी आपके पास कितना बच रहा है, 41 बच रहा है। एक ज़ीरो आप जो है वो यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे आप पॉइंट लगाएं, फिर आप इसको क्या करें, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 400, फिर यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, अब 10 के बाद आपने क्या करना है, एक ज़ीरो और यहाँ पे लगाना है। अब चूंकि एक ज़ीरो लगाने से हमारा काम नहीं बनेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो और लगाएंगे, और यहाँ पे भी हम फिर क्या करेंगे, ज़ीरो लगा देंगे, और हमारे पास जो आगे हम इसको कैरी करते हैं, मजीद मैं आपको जो है इसको कैरी करके बताता हूँ। ये आपके पास कितना आ गया, 10। अब फिर एक और ज़ीरो लगाया, 100 बनाया। अब इससे भी काम नहीं चल रहा, ये 400 है और ये 100 है। अब फिर हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे भी एक ज़ीरो लगाएंगे और एक ज़ीरो और यहाँ पे लगा देंगे। अब 400 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब कितना आ जाएगा, 800। यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, 200। ठीक है, अब मज़ीद यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएं, 2000 बन गया। 5 को आप 400 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2000 आ जाएगा। इस तरह जो है आप इस टर्म को इसके साथ डिवाइड करेंगे। फिर आपने क्या करना है, 1.1025 को आपने 1,76,400 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1,76,400 मल्टीप्लाई बाई 1.025, इस टर्म के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 1,94,481। यानी एक टाउन था, उसकी आपके पास पॉपुलेशन कितनी थी, 1,76,400। ठीक है, अब हर साल जो है उसकी 5% आबादी बढ़ रही है, तो 2 सालों के बाद उसकी आबादी आपके पास कितनी होगी, 1,94,481। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 4 है, लेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी पी। उसी से रिलेटेड है, नो एंड सपोज इट इंक्रीज एट रेट ऑफ R% पर एनम। ठीक है, और ये R% एनुअली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन एगो n ईयर्स। अब आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वहां पे हमने क्या फाइंड आउट किया है पिछले क्वेश्चन में कि 2 सालों के बाद उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी होगी।
जबकि यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि 2 साल पहले इस टाउन की पॉपुलेशन कितनी थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम इस रूल पे जो है, इस रूल को उस क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दी पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,76,400। आपके पास एक टाउन है और उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 1,76,400। इफ इट इंक्रीज एट रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी सालाना इसकी जो पॉपुलेशन है वो 5% इंक्रीज कर रही है। व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन 2 years अगो, यानी यहाँ पे क्या था, व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 2 years अगो, 2 साल पहले आपके पास इसकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी थी। तो सिंपली आप जो है यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो आपके पास क्या है, पॉपुलेशन 2 years अगो, ठीक है, 2 years अगो, 2 साल पहले जो थी इसकी पॉपुलेशन आपके पास कितनी थी। तो इसके लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, P ओवर 1 प्लस R ओवर 100, और इसकी पावर आपके पास कितनी है, 2। पॉपुलेशन आपके पास कितनी गिवन है, 1,76,400। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, 1,76,400 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R आपके पास कितना गिवन है, 5 डिवाइडेड बाई 100, और इसकी पावर आपके पास कितनी है, 2। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1,76,400 डिवाइडेड बाई 1, ये आपके पास जो, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आपके पास कितना है, 100 जो है, इसको आप 1 के साथ डिवाइड करते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 1 आपके पास जवाब 1 ही आता है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 को 100 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 5 को आप जो है वो क्या करते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी प्लस करते हैं, तो आपके पास जो है, सॉरी यहाँ पे आप 100 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब कितना आएगा, 1, और 1 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब कितना बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है, और ओवर 100। एलसीएम लेना आप जो है सीख चुके हैं या आपको डेफिनेटली एलसीएम लेना आता होगा। तो यहाँ पे आपके पास फिर ये टर्म कितनी बनेगी, 1,76,400 डिवाइडेड बाई 105 डिवाइडेड बाई 100। इस 100 को उठा के मैं जो है यहाँ पे ले जाऊँगा, क्योंकि मैथ का ये रूल है, 1,76,400 डिवाइडेड बाई 105 मल्टीप्लाई बाई 100। ये जो 100 है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास 105 है, इसको आप मजीद जो है सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 आपके पास 100 होंगे। चूंकि इनका आपके पास स्केयर भी है, इस बात को भी हमने क्या करना है, याद रखना है, इसका भी स्केयर है और इस पूरी टर्म का भी आपके पास स्केयर है, और इसका भी हमारे पास क्या है, स्केयर है। ये आपके पास 20 और यहाँ पे आपके पास 21 जो है वो 105 होंगे। तो फिर आपके पास कितना बचेगा, 1,76,400 डिवाइडेड बाई 21 का अगर आप स्केयर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 441, और 20 का अगर आप स्केयर लेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 400 डिवाइडेड बाई 441, इसको आप इस टर्म के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और फिर आप चेक करेंगे आपके पास जवाब जो है वो क्या। अगर आप 400 के साथ जो है 441 जो है इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो इसका जवाब आ जाएगा वो आपके पास इसका जवाब कितना आएगा, 0.90702। अब आपने क्या करना है, इसको जो है इसी टर्म को आप क्या करेंगे, फिर 1,76,400 के साथ आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1,60,000, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी। यानी अगर जो है किसी भी टाउन की पॉपुलेशन 5% इंक्रीज हो रही है और आपने क्या करना है, आपसे पूछा जाता है कि पहले 2 साल यानी 2 साल पहले उसकी आबादी आपके पास कितनी थी, तो सिंपली आप जो है इस फार्मूले को यूज करेंगे, P ओवर 1 प्लस R ओवर 100 का
स्केयर, और इसका आपके पास जवाब कितना आ जाएगा, 1,60,000। ऑप्शन बी इसका जवाब आएगा। इस तरह आज की हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन या ये रूल जो है वो आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो इन पे गिरफ्त है वो क्या होगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आसानी से इन रूल्स को जो है वो अपने माइंड में आप लॉक कर पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इन रूल्स से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फी अमान अल्लाह।